जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। किसी तारफ की मोहताज नहीं है, आप सारे इनको बड़े अच्छे से जानते हैं और बड़ी देर से जर्नलिज्म कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, ये बताइए कि आज पाकिस्तान में तो चमगोइयाँ हो रही हैं, इस साल इलेक्शन ही नहीं होने, जबकि असम्बलियाँ इसी साल ख़त्म हो रही हैं, इसी साल के अगले एक महीने डेढ़ में ख़त्म हो रही हैं। तो और भारत में हमें पता है कि अगले साल इलेक्शन होने हैं, और हमें पता है कि जनाब वहाँ पे क्या होना है। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या फॉर एग्जांपल ये जो सियासी या पॉलिटिकल सर्टेनिटी इंडिया के अंदर है, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों मौजूद नहीं है? क्यों हम कह रहे हैं कि नहीं, पता नहीं, केयर टेकर सेटअप आएगा तो पता नहीं क्या होगा। वो इंडिया में हमें पता है कि केयर टेकर सेटअप भी नहीं होना, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ग्रुप बैठा हुआ है, जो सियासतदान बैठे हुए हैं, इन्हीं की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाना है। तो ऐसा क्यों है? सर देखिए, पाकिस्तान में तो हमेशा से 76 ईयर्स से हम यही देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन होता है वो फौज के अंडर होता है, या एजेंसीज ही उसको मैनेज करती हैं या चलाती हैं, या जो भी होता है। तो जाहिर है कि भारत में इस तरह से नहीं होता। अभी अगर आप आज की बात ले लीजिए, तो हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा और इमरान खान जो है उनको साइडलाइन किया जाएगा। हो सकता है कि डिस्क्वालीफाई कर दें जो नवाज शरीफ साहब को किया था, और फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। हर एक को इजाजत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में आ सके। तो अभी से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट होंगे, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ही रहेंगे। अगर आपने कभी सुना है किसी और कंट्री में, भारत को भी छोड़ दें, किसी और कंट्री में, कि जहां पर पहले से रिजल्ट्स पता हो लोगों को कि कौन आ रहा है? जाहिर है, इसलिए कि इलेक्शंस होते हैं, फिर पब्लिक डिसाइड करती है ना कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी लोगों को पता था कि इमरान खान आ रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इलेक्शन जीत कर या जब पहुंचे थे तो कहा जाता है कि इमरान खान खुद भी हैरान हो गए थे कि अच्छा ये भी जीत गए। तो जाहिर है, जिस मुल्क में इलेक्शन जो है वो नहीं होते, सिलेक्शन होती है, वहां पे इसी तरह का माहौल बनता है। और इससे पहले भी यही बात की जा रही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया गया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो 3 से 4 साल रहेगी। बहुत से लोगों के नाम भी आ रहे थे उसमें, और कहा जा रहा था कि जी उन्हीं को रखा जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और बहुत से जो लोग हैं, यानी सीनियर जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हो या कहीं भी रहते हो, उनका ये भी कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि क्योंकि आईएमएफ के साथ डील के टाइम पे वो थे, तो 1 साल उनको और मिल जाए। उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सिंध में तो उनकी गवर्नमेंट है, और मौलाना फजलुर रहमान को भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जाहिर है नवाज शरीफ साहब को ये बात नहीं पसंद आ रही, लेकिन उनके भाई हैं तो वो कुछ कह भी नहीं सक रहे। मगर ये जरूर है कि लग यही रहा है फिलहाल तो कि ऐसा हो नहीं पाएगा, और हो सकता है कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद लेकिन जो इलेक्शंस होंगे उसका रिजल्ट तो लोगों को पता है सर। वोट डालें ना डालें, जिसने आना है वो पहले से पता है लोगों को, सब तैयार बैठे हुए हैं। हर कोई कह रहा है कि जी चौथी बार नवाज शरीफ आ रहे हैं। बेशक आए, चौथी बार जरूर आए, मगर ये बात पहले से क्यों लोग कह रहे हैं, पहले से क्यों लोगों को पता है? और यही चीज इमरान खान के टाइम पर भी थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इसलिए इंडिया में और हम में बहुत फर्क है कि वहां पे इलेक्शन होते हैं और वोटिंग के जरिए आते हैं। हमारे यहाँ वोटिंग के जरिए नहीं आते, हमारे यहाँ बूथ पॉलिश करके और उस तरीके से पहुंचते हैं। तो इनका भी कोई खास ऐसा रोल नहीं है पीएमएलएन का, जिसको आप ये कहें कि या स्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ की चमचागिरी नहीं कर रहे। जब से आईएमएफ का लोन आया, शहबाज शरीफ साहब 10 बार शुक्रिया अदा कर चुके हैं आर्मी चीफ का कि जिनकी वजह से लोन आया। जबकि उनको तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जी इन्होंने बात की, जगह जगह जाके जहां भी जाते थे ये आईएमएफ के लोगों के पीछे पड़ जाते थे। लेकिन अब बार बार जो है वो आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया मैडम। ये तो आपने जो बातें की हैं कि ये चमचागिरी करते हैं, तो क्या इनको अवाम पे एतबार नहीं है? क्या अवाम जो है वो वोट तो अवाम देती है, तो ये फिर इसका मतलब है कि वोट लेके
पार्लियामेंट में आते हैं तो आके अवाम की तौहीन करते हैं, आप ये कहती हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर अवाम क्यों नहीं पूछती इनसे? अवाम ऐसे सवाल क्यों नहीं करती जिनका नाम लेके पार्लियामेंट में पहुँचते हैं और पार्लियामेंट में आके फिर ये मुकमका कर लेते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि हमारी अवाम में इतनी उनको समझ नहीं है, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि वो भी बिरयानी खा के वोट दे देते हैं? तो बस ठीक है, वो बिरयानी पे बिक जाते हैं। छोटा छोटी चीज़ पे बिक जाता है, बड़ा बड़ी चीज़ पे बिक जाता है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि अवाम बिक जाती है। मैं ये कह रही हूँ कि अवाम के वोट की कोई वैल्यू नहीं है। अवाम चाहे जिसको भी वोट दे, चाहे वो सारे वोट किसी एक ही पार्टी को डाल दे, लेकिन अगर किसी को एस्टेब्लिशमेंट ने लाना है तो उसको अगर एक वोट भी नहीं मिलेगा, वो तब भी आ जाएगी वो पावर में। इस तरह से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर इसलिए इस तरह से इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन का वो तरीका नहीं है जो बाकी दुनिया में है कि आप वोट डालेंगे और वोट काउंट होंगे और फिर जिसके ज्यादा वोट होंगे उसको जो है वो आप जो है पार्टी, उस पार्टी को आप ले आएंगे पावर में। पाकिस्तान में जिसको स्टैब्लिशमेंट चाहती है, जिसको उनका इरादा होता है कि पावर में लाना है, वो लाए जाते हैं। इलेक्शन तो सिर्फ दिखावा होता है कि लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं जी, काउंटिंग हो रही है और फिर अचानक से रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ पे तो लोग ये भी कहते हैं कि बजाय फौज को खड़ा करने के इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के वक्त अगर फौज पे नजर रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद ही आप देखते हैं कि किस तरह से जो वोटिंग होती है वो चेंज कैसे हो जाती है रातों रात एकदम से। आप खुद भी अगर टीवी पे देखें, जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो अचानक से बदल जाते हैं। तो अब लोगों को पहले से मालूम है, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन ने अपना एक रखा है कि जी यहाँ हमने जो है किसी और को नहीं आने देना। बातचीत भी चल रही है, आप देख रहे हैं, कभी दुबई में, कभी लंदन में, कभी सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब हर जगह जा रहे हैं। और यही लग रहा है कि वो दोबारा आने की बिल्कुल तैयारी में है और आ भी जाएंगे, इसलिए कि बहुत लोगों ने, उनके केसेस भी खत्म होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से जब बाद में कभी इमरान खान को लाना होगा तो इनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो इसमें लोगों की वोटिंग का या उसका कोई अमल दखल होता नहीं है। मुझे तो लगता है कि इनको अब ये सिस्टम चेंज कर देना चाहिए। वोटिंग करवाए मत, इलेक्शन मत करवाइए, इलेक्शन का जो खर्चा होता है वो करे मत, और बस अनाउंस कर दें कि अब ये लोग आ गए, कहानी खत्म। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर फौज और एजेंसीज, स्टैब्लिशमेंट सचमुच अपने आप को बाहर रखे पॉलिटिक्स से 10 साल के लिए, लड़ने दें इन पॉलिटिशियंस को आपस में, इनको चलाने दें कंट्री को, ये जैसे मर्जी चलाते हैं, खराब चलाते हैं, अच्छी चलाते हैं, इनके ऊपर छोड़ दें, तो शायद 10 साल के बाद ये संभलना भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हल्की फुल्की भी गड़बड़ होती है और जैसे ही हल्का सा भी इनको ऐसा लगता है कि इनसे नहीं चलाया जा रहा, तो फौरन ही जो है वो एजेंसीज आके अपनी खिदमत पेश कर देती हैं, जो कि गलत है। और ये खुद भी आवाजें देते हैं कि इमरान खान बार बार नहीं कह रहे कि आर्मी चीफ से मिलना है या फौज से बात करना चाहते हैं। किस लिए बात करना चाहते हैं? फौज तो सिर्फ एक इदारा है ना, फौज तो अंडर होती है उसके, गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर के। तो वो आखिर उनसे क्यों बात करना चाहते हैं? और इसी तरीके से पहले भी होता रहा है। यही वजह है कि सर यहाँ पे आज हमारी हालत जो है, जिसके हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो मैडम ये जो बात तक मैं देख रहा था, वो भारत की एक अदाकारा है काजोल। उन्होंने वो जो अजय देवगन साहब की वाइफ हैं, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ जो है इंडिया में अनपढ़ जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं। आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में भी अनपढ़ लीडर्स हैं, या कि को फ़र्क नज़र आता है? ये क्या है ऐसे कि इंडिया के लीडर्स जो हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट? वो तो सही चला रहे हैं, लीडर भले अनपढ़ हों लेकिन दे आर डिलीवरिंग। क्या वो पैट्रियाटिक हैं? क्या वो वतन से मोहब्बत करते हैं और करप्शन नहीं करते? या फिर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं ये पैट्रियाटिक नहीं है, करप्शन है? क्या है ये जो अजय, वो जो काजुल ने बात की है, वो उसको व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल? देखिए सर, करप्शन तो सभी जगह होती है। मेरे ख्याल है इंडिया में तो पाकिस्तान से भी ज्यादा होती है, लोग भी ज्यादा हैं, पैसा भी ज्यादा है, तो करप्शन भी ज्यादा होती है। लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया है वो यही है कि वहां पे अगर करप्शन होती है तो पैसा पाकिस्तान, सॉरी, भारत के अंदर अंदर ही घूमता रहता है, उसको बाहर नहीं ले जाते वो लोग। यानी अगर करप्शन की भी है तो वो पैसा भारत में ही होता है, जबकि पाकिस्तान में जो करप्शन होती है वो फौरन ही वो पैसा बाहर चला जाता है। मतलब किसी भी दूसरी कंट्री में, अमेरिका चला गया, स्विस बैंक में पहुंच गया या दुबई चला गया। तो ये एक फर्क तो ये है। बाकी अगर हमारे पॉलिटिशियंस का देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सब जाहिल हैं, बहुत से अच्छे भी लोग हैं, हर जगह होते हैं अच्छे बुरे लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग टीम उस तरह से नहीं बनाते कि जिसको जो काम आता है वो दें।
यहाँ पे तो दोस्तियां चल रही होती है ना, ये मेरा दोस्त है तो मैंने इसको मिनिस्ट्री देनी है, या ये मेरा रिलेटिव है तो इसको मिनिस्ट्री देनी है। इस तरह से ज्यादा पाकिस्तान में जो है वो आप देखते हैं कैबिनेट बनती है। इस वजह से शायद हमें नुकसान ज्यादा होता है। बाकी जाहिल तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर, पढ़े लिखे तो सभी हैं। ये और बात है कि वो जो डॉक्टर परवेज ऊद भाई कहते हैं कि डिग्री याफ्ता और तालीमी याफ्ता में फर्क होता है, तो वो माइंडसेट हो सकता है कि हमारे यहाँ ना हो। वरना तो इमरान खान भी काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन इमरान खान ने किस तरह से गवर्नमेंट चलाई और किस तरह से मिनिस्ट्रियां बांटी, वो सबके सामने। अब सिर्फ ये कह देने से कि नहीं ठीक है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उससे ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में कंट्री को चलाना आना चाहिए और टीम मजबूत होनी चाहिए। तो इंडिया में मुझे लगता है कि उनकी उनके साथ टीम अच्छी है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके साथ जो टीम है इस वक्त जो काम कर रही है उनके साथ, वो अच्छी है। फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी अच्छी है। इकोनॉमी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको वही आता है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि वो किसी को जो है वो इकोनॉमी की एबीसीडी भी ना आती हो तो उन्होंने उनको दे दिया हो कि जी ठीक है ये डिपार्टमेंट आप देखें, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा माइंडसेट उनका जो है ना वो थोड़ा बिजनेस के तरफ ज्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि जो गुजराती होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। शायद ये वजह भी है कि जिसकी वजह से भारत को आप देखते हैं कि इकोनॉमी में आगे जा रहा है। तो मैडम लीडर तो हमारे भी बिजनेसमैन दिमाग हैं, ऐसी बात तो नहीं है कोई वैसे। लेकिन चलें इसमें भी बात है। लेकिन मैडम ये जो बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये चमचागिरी करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि आर्मी चीफ पर हमले की मुहिम चलाने वालों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। तो ये क्या वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं अगली हुकूमत के लिए, या कि आपको लग रहा है कि जो नौकरी पक्की हो चुकी है? नहीं सर, मेरे ख्याल है नौकरी पक्की कराना चाह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो शायद अपने भाई के लिए नौकरी पक्की करवा रहे हैं। कुछ तो कर ही रहे हैं, खानदान में ही रहेगी ना। अगर इनके पास ना रहा तो नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी। तो ये वाली चमचागिरी जो है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगी हमारे लोगों की, हमारे पॉलिटिशियंस की, कि वो हर चीज में जो है आर्मी चीफ या आर्मी और एजेंसीज की वाहवाही शुरू कर देते हैं, मतलब ये तो 9th में से निकल के ही नहीं दे रहे दुनिया में। बल्कि पाकिस्तान में क्या कुछ और नहीं हुआ, कभी किसी और चीज के ऊपर इन्होंने इतना टाइम लगाया है जितना इन्होंने 9th मई के ऊपर लगाया। आखिर क्यों? वहां से जब लोग पहुंचे थे इन्होंने क्यों नहीं रोका? इन्होंने कहीं ये रोकते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर कहते जी अपने लोगों पे कैसे गोलियां चला देते। तो अपने लोगों पे तो आपने बहुत बार गोलियां चलाई हैं। क्या कुछ होता रहता है यहाँ पे, कोई एक वाकया तो है नहीं। तो उसके बाद ये कहना कि जी रोका नहीं, चलो गोलियां ना चलाते, रोकते हुए कहीं दिखाई तो देते, वो किया नहीं इन्होंने। अब जाहिर है कि वो इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं कि जी हमारे साथ तो ये हो गया, और वो बात खत्म ही नहीं हो रही। तो यहाँ कहीं ना कहीं सर पूरी तरह से इमरान खान को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कह सकते हैं ठीक है, जाहिर है उन्होंने भी लोगों को बहुत सिखाया था सोशल मीडिया के जरिए और अपनी वीडियोस के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए बहुत भड़काया था। लेकिन इनका काम तो रोकने का था ना, इन्होंने क्यों नहीं रोका? अभी जैसे इंडिया में सर आपने देखा होगा एक पाकिस्तानी खातून गई है 4 बच्चों के साथ। तो वो वहां पे बात हो रही थी मेरी किसी से, तो मैंने कहा भाई आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी? मतलब वो 5 लोग पाकिस्तान के, एक खातून, वो 4 बच्चे लेके 5 लोग आपके यहाँ पहुंच गए, और आराम से वो 2 महीने से रह रही हैं। आपको कुछ खबर नहीं? आपकी एजेंसीज को 2 महीने के बाद पता लगा है किस किस्म की एजेंसी है आपकी, कि आपको कुछ नहीं मालूम हो रहा। तो इस वक्त तो उनको चाहिए कि बजाय पाकिस्तान को ब्लेम करने के अपनी एजेंसी को पकड़े और कहें कि जी ये कैसे हुआ है, कि चाहे वो किसी भी तरफ से गई हो, श्रीलंका से या किसी और कंट्री से एंटर हुई है, मगर हुई तो है ना। अब आपको 2 महीने के बाद पता लग रहा है। तो यही चीज हमारी तरफ भी है। कितने लोग सर, आप तो खुद ट्रैवल करते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी घूमते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो ये 10 जगह तो ये जीएचक्यू की तरफ अगर जाएं, 10 जगह पे ये चेक पोस्ट वाले रोकते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और ये इतने सारे लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, क्या कुछ किया, उनके बेचारों का मटन शटन भी उठा कर ले गए, और इन्होंने ना रोका ना टोका। और अब ये जो है इनकी कहानी खत्म नहीं हो रही। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि खत्म ही नहीं कर रही है 9th मई से लेके अभी तक। तो मैडम ये आप समझती हैं इमरान खान के लिए सारा कुछ ट्रैप था, या कि आप समझती हैं कि ये इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो 9 मई के वाक़यात हुए वो डेलिबरेटली सारा कुछ किया? क्योंकि कई लोगों का कहना तो ये है कि इमरान खान साहब को जब पता चला कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी टीम लोगों को बुलाया और कहा कि भाई क्या करना है। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम फलां कंटोनमेंट, फलां चेक जो है ऑफिस या फलां घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन नोबडी रियलाइज कि ऐसे जो होगा। तो आपको क्या लगता है ये
ये जानबूझ के किया गया है, या क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, ये 9 मई के वाकयात में, जो इस वक्त बातें यहाँ तक पहुँच गई कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अगले वज़ीर आज़म नहीं आ सकते इस वाक़े के बाद? नहीं सर, इमरान खान के लोग तो बिल्कुल इन्वॉल्व थे। इमरान खान के लोगों ने ही किया है, ऐसा नहीं है। इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे, ये किया उन्होंने ही है। लेकिन उनको रोका क्यों नहीं? मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको रोका क्यों नहीं गया? अगर कैसे आपके रोका घर, जाता, क्यों कैसे सर वहां रोका? पे लोग नहीं थे? ऐसे तो सर 10 जगह पे, जैसे मैंने कहा, ये चेक पोस्ट बनाई है इन्होंने, ये पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। इतने सारे लोग जो हैं वो जीएचक्यू में पहुंच गए, इतने सारे लोग जो हैं वो जाके तोड़फोड़ उन्होंने की जिना हाउस में। किसी ने रास्ते में इनको नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। हम तो वैसे कहीं जा रहे हो तो ये 50 बार रोक के पूछते हैं गाड़ियों को कि जी क्या हो गया, किधर जाना है। तो वहां किसी ने नहीं पूछा इनसे। और उसके बाद जब हो रहा था तो वहां के जो गार्ड्स थे, वहां के जो लोग थे, वो किधर गए? उन्होंने रोका क्यों नहीं? और अब ये कह रहे हैं कि जी आपने देखा होगा जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा जी हमने 15 हमारे लोग जो हैं उनको, यानी फौजियों को, 15 फौजियों को उन्होंने कहा कि जी हमने जॉब से निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया है, सजाएं देंगे। ना नाम बताया, ना पिक्चर दिखाई। वो कौन लोग हैं? ये जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए तो ये फटाफट सारी पिक्चर रिलीज कर देते हैं और नाम बता देते हैं कि जी ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। अपने लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे? इसका मतलब है कि किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने, ना किसी को सजा देंगे, ना किसी को जेल में डालेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है। ना तो कह रहे ना 7 ब्रिगेडियर और 3 पता नहीं मेजर जनरल्स हैं, और कौन किस किस का नाम, ये किस किस की डिटेल, ये डिटेल्स नहीं बता रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि 15 लोग पकड़े। अब 7 ब्रिगेडियर कौन है? 7 ब्रिगेडियर नाम बताइए, पिक्चर बताइए। तो ये कहीं ना कहीं तो सर ऐसा है ना कि जो कुछ हो रहा था वो इन्होंने अगर नहीं भी कराया तो इन्होंने होने दिया। इन्होंने कहा एक बार हो जाए तो फिर हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। वैसे इस कदर तेजी के साथ सर एक वीक में, जैसे कहते हैं ना, खुड्डे लाइन लगाया है पीटीआई को, कि शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस स्पीड के साथ ये साइड लाइन हो जाएंगे। ये वाली चीज तो किसी की समझ में नहीं आई थी। तो मैडम आप ये कह रही हैं कि ये जो फौज कह रही है कि हमने इतने लोगों को फारिग किया है, ये बेसिकली अगर किया है तो उनकी डिटेल्स अवाम के सामने किए हम्म। जाएं, अदरवाइज आपके ख्याल में ये फेक जो है वो एक चीज़ है। तो मैडम ये जो अभी फॉर एग्जांपल फौज तो ये कहती है कि अगर हम इन लोगों को रोकते तो तसादम हो सकता था, हम्म। अगर हम इन लोगों को रोकते, अगर वो आगे से गोली चलाते, कुछ रिएक्शन होता, क्योंकि जो फौज होती है उसको, वो उसके पास वो पुलिस तो नहीं होती ना, फौज जो होती है उसके पास तो गन्स होती हैं, लाठी नहीं होती। तो वो कहते हैं हम इसको कैसे रोकते। तो ये जो क्वेश्चन है कि ये जो रोकने वाला है, ये तो ये फौज का नहीं है, टेक्निकली पुलिस का होता है, लेकिन चले पुलिस भी बुलाई जा सकती थी। लेकिन फौज कहती है कि ये हमारे बस में तो नहीं होता, क्योंकि हम, हमारे पास तो गन होती है। तो ये भी तो एक चीज़ है ना कि अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो पुलिस के लिए इतनी जल्दी मोबिलाइज करना या रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा सीरियस है जो आप उठा रही हैं कि एक तो नाम आने चाहिए, पता लगे वो कौन से लोग हैं, और पता लगे ये वाकई वो लोग हैं या नहीं हैं, क्योंकि सिविलियंस की आ जाती हैं। शायद सिक्योरिटी की वजह से नहीं करते होंगे कि अगर आप लोगों के निशान नाम और वो करें तो बिकॉज फिर उनकी वो दे आर इजीली रिकग्नाइजेबल। लेकिन आप कह रही हैं कि होना चाहिए, नाम बाहर आने चाहिए, उनकी तस्वीरें बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात हो जाए, मामूली सी भी कुछ हो जाए, तो इनके यहाँ बड़े हेलीकॉप्टर चल जाते हैं कि जी कभी वहां पहुंचा दिया किसी को, कोई उधर चला गया। तो इस वक्त क्यों नहीं आ सकती थी पुलिस? बिल्कुल पहुंच सकती थी अगर ये चाहते तो। थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन पहुंच तो जाते। हमने तो पुलिस को देखा ही नहीं आते हुए। और अगर ये हथियार की बात कर रहे हैं तो ये जाके हाथों से भी तो लड़ सकते हैं। क्या सबने मेहंदी लगाई हुई थी कि जाके इतने फौजी हैं अंदर, और ये 2-4 लोगों को भी नहीं साइड पे कर सकते थे? तो फिर ये इंडिया का क्या करेंगे? अगर वहां से लोग आ गए और इसी तरीके से आके उन्होंने हमला कर दिया, तो ये क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था जी, पता नहीं कैसे इतने सारे इंडिया से लोग आ गए और उन्होंने अटैक कर दिया। ये तो आपकी कमजोरी दिखा रहे हैं ना, आपकी फौज की कमजोरी दिख रही है इसमें। और ये अपने लोगों से नहीं बच सकते तो इन्होंने दूसरे साइड से अगर कोई आ गया तो उनसे क्या बचेंगे ये? और इसका मतलब यही है कि ये कमजोरी अपनी दिखा रहे हैं, वरना तो ये हाथ से लड़े ना, क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों वहां चाइना बॉर्डर पे इंडिया के सिपाही नहीं लड़ते? उनका तो कहते जी गोली नहीं चलनी है, हाथापाई होती है, तो ये नहीं कर लेते वो थोड़ी सी।
नहीं, इंडिया के सारे बॉर्डर्स में हाथापाई नहीं होती। इस एलएसी के ऊपर है कुछ एरिया में कि आपने गन नहीं रखनी बेसिकली, चलो ये चीज है। लेकिन इंडिया से लोग मैडम थोड़े पैदल चल के आएंगे, वो तो यहाँ जहाजों पे आएंगे, जैसे वो क्या नाम था अभिनंदन था, यहाँ वो बंदूकें लेके आएंगे। तो अवाम अब जो फौज होती है वो अपनी अवाम के आगे गोली तो नहीं चला सकती ना। तो इतने आप क्या समझती, ये जो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं रोका या क्यों नहीं उनको पकड़ा, तो ये तो मेरा ख्याल है पुलिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। वरना अगर फौज अगर अपनी बंदूक चलाने लगे तो वो चला तो सकते हैं, लेकिन अपनी आवाम के सामने तो गोली नहीं ना चलाते कभी भी फौज। सर गोली ना चलाएं ना, मैं यही तो कह रही हूँ, गोली ना चलाएं। क्या ये हाथों से आके दो चार लोग लड़ नहीं सकते थे कि भाग गए सबके सब? वो जिनके घर में घुसे थे, जिनका मटन वटन ले गए थे, वो भी दूसरे तरफ से दीवार फलांग के और पड़ोसी से गाड़ी लेके भाग गए। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? आप अपने लोगों को फेस नहीं कर सकते, अपने लोगों को रोक नहीं सकते, आप ये कह रहे हैं जी हम गोलियां तो नहीं चला सकते थे, हमारे पास तो सिर्फ गन्स थी। तो भाई आप गन्स मत चलाइए, आप वैसे जाके रोकने की कोशिश कीजिए। दिखे तो सही कि कुछ किया था, चले दो चार को डड्डे पड़ जाते लोग, उनके उनको धक्का दे के आगे निकल जाते, मगर दिखता तो कहीं पे कि इन्होंने कुछ कोशिश की है रोकने की। इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की रोकने की, कोई दिखा ही नहीं वहां पे कि कोई कोई था भी वहां। तो ये सारी चीजें सर कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि लोग जरूर इमरान खान के थे, लेकिन जो हो रहा था वो इन्होंने होने दिया। इन्होंने कहा अच्छे से तबाही मचा लो, सब तोड़ फोड़ कर दो, उसके बाद हम देखेंगे। और वही हुआ, जैसा कि प्लान था पूरा इनका, उसी तरीके से जो तोड़ फोड़ करनी थी पीटीआई वालों ने वो कर ली। उसके बाद इन्होंने जो इनके कैमरास लगे हुए थे उसमें से फुटेजेस निकाल निकाल के इन्होंने लोग पकड़ने शुरू किए कि जी ये भी थे और ये भी थे, ये मोड़ ले गया था, वो मटन ले गया था, वो पता नहीं क्या ले गया था, वो करके इन्होंने लोगों को 102 लोगों को इन्होंने जो है बंद कर रखा है और कहा है कि जी इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ठीक है, वो केसेस सिविलियंस के ऊपर लगा रहे हैं, और इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी उनके ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट में केसेस नहीं चलेंगे, वो तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में इमरान खान का डाल दिया। क्यों, किस लिए भेजा तो इमरान खान ने था ना, शोर तो वो कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन के बाद ही यू टर्न मारा और इमरान खान को नहीं किया, और बाकी बेचारे जो आम लोग थे, हमारे जज्बाती से लोग हैं, वो जाके वहां पे जो उछल कूद कर रहे थे वो सबके सब मिलिट्री कोर्ट में जो है वो भुगतेंगे अपने केसेस। तो ये सर यहाँ पे फिर भी यही यही नजर आ रहा है कि जिनके पास पैसा है या पावर है उनको और तरह से डील किया जा रहा है, और ये जज्बाती लोग जो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ निकलते हैं जूते खाने के लिए, उनके साथ कुछ और हो रहा है। तो मैडम आप ये सजेस्ट करती हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को ट्रायल किया जाना चाहिए, और कहा जा रहा है कि ऑलरेडी पता नहीं कितनी मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कि ये जो ऐसे लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं हम्म। उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि उनको ये जो बाकी ये अदालतें हैं इन्हीं में उनका ट्रायल होना चाहिए? नहीं सर, बाकी अदालतें मौजूद हैं, उसी में ट्रायल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये बता रहे हैं कि इन्होंने 15 के करीब लोग जो अपने निकाले हैं मिलिट्री में से, उनका ट्रायल करें मिलिट्री कोर्ट में, उनके नाम दें और दिखाएं कि उन्हें क्या सजा दी। आज तक किसी एक फौजी को भी सुना है आपने, चाहे वो करप्शन के केसेस में हो या किसी भी केसेस में उनके नाम आ रहे हो, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे जनरल अफसल हो जिन्होंने कोविड के जमाने में भी करप्शन की थी, और कई दूसरे नाम है, अशफाक परवेज कियानी, जनरल परवेज मुशर्रफ, और कितनी लंबी लिस्ट है। किसी के ऊपर कभी इन्होंने केस चलाया? कोई केस बना किसी के ऊपर या किसी को सजा हुई? नहीं होती सर, सिर्फ सिविलियंस को होती है। तो यहाँ पर तो यही चला आ रहा है लास्ट 76 ईयर से, और आगे भी मुझे तो लगता है यही होता रहेगा। चले मैडम देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि ये जो अगर मिलिट्री कोर्ट अपने फैसले सुनाएगी तो उसके बाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट होती है लोगों के लिए, वो अपने फैसले जो हैं वो वहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेकिन सिविलियंस के कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर देना मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए करना, जारी बात है ये एक बड़ा एक गैर मामूली अमल है। और इसमें जो पाकिस्तान की जो सियासी हम्म। जमातें हैं, जो मेजॉरिटी इस वक्त रूल में, वो तो इसके हक में। अपोजिशन जमातें जो हैं वो जारी बात है मुखालफ हैं, जिसमें इमरान खान साहब की एक ही जमात है या एक आदि कोई और जमात है। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। लेकिन वही बात कि हमें ये तो अंदाज़ा है कि भारत में अगले साल इलेक्शन होंगे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और जो सियासत है
उसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों सर्टेनिटी वो नहीं है, वो क्यों अदारों का इर्तिका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूशंस की खड़े होने का, वो क्यों नहीं है। हमने कोशिश की इमरान खान साहब ने कि अपना इलेक्टोरल प्रोसेस को कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसको जो है पार्टियों ने जिस वक्त पावर में है इन्होंने इसको ख़त्म करना चाहा। बस ये वो चीज़ें हैं जिस पर मेरा ख्याल है एक कौमी जो है वो इत्तेफाक राय जितनी जल्दी हो उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ताकि हम इस तरह की चीज़ों से बच सकें और कभी एक सियासी जमात को लाना और कभी दूसरी को लाना, ये प्रोसेस बंद हो और हम आवाम की बनाई हुई हुकूमतें और आवाम के नुमाइंदे आवाम के लिए फ़ैसले करें, ना कि बंद कमरों में बैठ। लेकिन सर ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर अगर कुछ हो हुआ भी तो सालों लगेंगे और बहुत स्लो प्रोसेस होगा इस चेंज का। ये एकदम से अगर कोई समझता है कि एकदम से चेंज हो जाए आ जाएगा और पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी जो है वो सियासत से बाहर हो जाएगी, तो ऐसा होता हुआ इतनी जल्दी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जाहिर है इनको भी आदत पड़ चुकी है इस सारे आराम की, इस सारे खाने पीने की, तो एकदम से ऐसा थोड़ी छूट जाएगा। अभी आप जानते हैं आईएमएफ से $3 बिलियन आने वाले हैं, तो सब लोग तैयारी पकड़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ एक जाके साल शॉपिंग करनी लगेगा, है। वो तो वो कौन सा मैडम इनको मिल जाने हैं, वो केयर टेकर गवर्नमेंट को मिलेगा, फिर वो जो नई हुकूमत बनेगी उसको भी मिलेगा। वो ओवरनाइट तो सबको नहीं मिलना, वो इसी हुकूमत को थोड़े मिलने लगे हैं 1.5 महीने में। मैं लेकिन वो हुकूमत को कह भी नहीं रही सर, मैं तो बात ही उनकी कर रही हूँ ना, भाई लोग की, कि उनके पास पैसे पहुंचेंगे ना सर। इधर तो जो पॉलिटिशियंस है उनकी तो बहुत बाद में बारी आएगी। उससे पहले जो है वो फौज को मिलेगा, एजेंसीज को मिलेगा, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी उनको उनको हिस्सा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं सर। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ये लोन में वापस करना है इनको, ये वो करेंगे। बाकी हिस्से बकरे करके कनाडा में और दुबई में और लंदन में सर, और अमेरिका जहां से आप बार बार आते जाते हैं पता नहीं किन चक्रों में सर, उधर जाके सर प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीदी जाएगी। चले मैडम, आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, अब पता नहीं ये हकीकत क्या है, क्योंकि वो कहते हैं बहतान नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। हम्म। तो ये है, लेकिन आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं तो ठीक है, आपकी आज़ादाना राय है ये, आप लगा सकती हैं इल्ज़ाम, लेकिन मेरा ख्याल है सबूत भी साथ होने चाहिए जब हम इल्ज़ामात लगाते हैं। और लेट्स सी कि पाकिस्तान की सियासत का क्या बनता है, आईएमएफ के पैसे का क्या बनता है। यकीनन वो कोई इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, थोड़े से पैसे हैं मुल्क चलाने के लिए, तो वो बहुत थोड़े पैसे हैं। हाँ, इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो। लेट्स सी कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में होता है। थैंक यू वेरी मच आरज़ू काज़मी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।